नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पिसवी धमाल में। तो दोस्तों आज हम लोग कक्षा 12 का बायोलॉजी का पहला चैप्टर यानी कि पहला अध्याय जीवों में जनन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जीवों में जनन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि क्या है कि इसका मतलब है क्या है, जीवों में जनन यानी कि प्रत्येक जीव में क्या होता है, जनन होता है। जनन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान ले कि ये ससुरा जीव का होता है। ये जो जीव दिख रहा है ये जीव का होता है? तो पहला ये हमारा क्वेश्चन बनेगा कि देखो भाई, जो कुछ भी हम लोग पढ़ते हैं ना तो उसको पहले उसको तोड़ मरोड़ कर समझो कि वो क्या होता है। कोई भी हेडिंग मिल जाए, कोई भी नाम मिल जाए तो उसमें पहले देखो कि वो क्या होता है। साइंस का मतलब होता है जिज्ञासा, जानने की इच्छा करने वाला ये जिज्ञासु व्यक्ति क्या करता है, साइंस पढ़ता है। तो जीव का होता है, तो जीव का मतलब होता है कि क्या, ऐसा प्राणी जिसमें जीवन हो, ऐसा प्राणी जिसमें जीवन हो वही क्या कहलाता है, जीवधारी कहलाता है, यानी जीव कहलाता है। इसके कुछ कॉमन लक्षण होते हैं, जैसे खाता पीता है या चलता है, गतिशील होता है या संवेदनशील होता है। इसमें से कोई ना कोई लक्षण क्या है, जीवधारी के मिलेंगे तो जीव के कैटेगरी में आएगा, अगर नहीं मिलेंगे तो ससुरा निर्जीव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, निर्जीव हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जीव तो हमने जान लिया कि जिसमें जीवन होता है उसको जीव कहते हैं, जिसमें जीवन नहीं होता उसको निर्जीव कहते हैं। तो जीव होते कितने प्रकार के, जीव कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जीव जो है बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी, दूसरा होता है द्विलिंगी। क्या होता है, द्विलिंगी। अब आप लोग के मन में ये प्रश्न उठेगा ना, ससुरा जीव आप कैसे बता रहे हो भैया, जीव कैसे एक प्रकार का होता है। इधर देख रहे हैं गाय है, भैंस है, बकरी है, आदमी है, शैतान है, भूत है, प्रेत है, कुलता है। तो कैसे तो दुइये प्रकार का कहा था, कैसे दुइये प्रकार का जीव है, पगलेट बनावा था हमके। कहले का मतलब ये, तो देखो भाई जब आप आएंगे बायोलॉजी की भाषा में तब आपको पता चलेगा कि जीव जो होते हैं, जितने भी हमारे संसार में जितने भी जीव हैं उनको केवल दो भागों में रखा गया है। एक होता है एक लिंगी और एक होता है द्विलिंगी। अब ये भी प्रश्न उठेगा कि का एक लिंगी का है भैया, एक लिंगी होते क्या है। तो लिंग का मतलब आप जानते ही हैं, एक होता है नर, एक होता है क्या, मादा। नर में जो है क्या पाया जाता है, लिंग जिसे हम कहते हैं शिश्न। मादा में क्या होता है, योनि। क्या होती है, अब देखो अब समझ में आ रहा होगा भैया, अब समझ में आ रहा होगा लिंग की बात जब हो गई तब कि जब लिंग का मतलब एक तो शिश्न रहेगा तो समझ जाएंगे कि इस ससुरा पुरुष जात है। ये क्या जात है, पुरुष जात है। जहां योनि की बात आई तुरंत कहबा ओहो का, ओहो वो तो स्त्री जा रही है। ठीक है, तो एक लिंगी का मतलब लिंग के आधार पर किया गया। जीवों का जो वर्गीकरण है जीवों का, वो लिंग के आधार पर किया गया कि एक लिंगी का मतलब ऐसा प्राणी या ऐसा जीव जिसमें केवल एक ही लिंग हो, यदि नर भाग हो या मादा भाग हो, उसे हम लोग कहते हैं एक लिंगी प्राणी। कहने का मतलब ये है कि ऐसा प्राणी जिसमें या तो नर भाग हो या तो मादा भाग हो, केवल एक ही लिंग, एक ही क्या है, एक ही लिंग पाए जाते हैं, उसे एक लिंगी कहते हैं। नर भाग शिश्न, मादा भाग योनि, दो ही होते हैं। अगर जिसमें केवल एक ही पाया जाएगा वो एक लिंगी होगा, और जो ससुरा में दोनों पाए जाए है, दोनों पाए जाए वो द्विलिंगी हो गया। एक लिंगी के उदाहरण में देख लीजिए भैया, देख लो गाय है, सबसे खच्चर तो ही देखो पुरुष, पुरुष जो उनका है बरहो मस्सी है, कहीं पर मिल गया बस हो गया काम। ये स्त्री है एक लिंगी में। ठीक है, गाय भैंस बकरी शेर भालू जो भी जितना भी कह लो आप इधर, वो सब क्या है, एक लिंगी है। और द्विलिंगी का मतलब क्या होता है, जिसमें नर तथा मादा जननांग, जननांग यानी कि जनन करने वाले अंग, जिसे हम लोग कहते हैं शिश्न और योनि। ठीक है, जननांग पाए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, क्या, द्विलिंगी। जैसे हमारा क्या होता है, फीता क्रीम, फीता क्रीम, केचुआ, जोक, क्या जोक, ये सब क्या है, द्विलिंगी प्राणी होते हैं। अब समझ में आया बात, एक लिंगी क्या होता है, द्विलिंगी क्या होता है,
इसके बारे में कोई पूछेगा तो बता लेंगे ना। एक लिंगी ऐसे प्राणी जिसमें केवल एक ही जननांग पाया जाता है, यानी कि नर या मादा पाया जाए, और द्विलिंगी का मतलब जो दोनों पावल जाए का हो द्विलिंगी हो। ये चीज समझ में आ गई। तो अब आगे चलते हैं, जीव के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके, तब अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं जनन का होता है। अगला पॉइंट हमारा इसी में मिला है कि क्या है, जीवों में जनन में मिला हमारा जनन। जनन का होता है भैया, देखो भाई, जनन का मतलब है होता है क्या, एक से दो होना, एक से दो होना, यानी कि वंश वृद्धि के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या होता है, जनन कहलाता है। अब समझ में नहीं आ रहा होगा कुछ। कहने का मतलब है कि मान लो कोई आदमी है, उसको क्या जरूरत है शादी करने की, बाप दादा की प्रॉपर्टी तो मिली है, उसको ऐश करना चाहिए, परंतु उसके मन में एक खच्चर उत्पन्न हो रहा है, ससुरा कह रहा है कि अगर हम मर जाए तो हमारा ही कुल रक्षा के करी, घरा दुआरवा जवन बनौले हम बाप दादा और हम मेहनत कैले ही, ई के करी, तो एकरे खातिर उनका करी, अक्ठे स्त्री से विवाह कैले। कैसे स्त्री से? जब भाई पुरुष रहा है, क्या रहा पुरुष, स्त्रिया से विवाह कैलस, जब विवाह कैलस तो ई दोनों मिलन तो कुछ दिन स्पेंड कईने, स्पेंड कैले के बाद आपस में कुछ क्रिया कईने। ओके, हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे क्या क्या करेंगे। तो उसके बाद अक्ठो यही क्या होगा, इनकी एक संतान प्राप्त होगी, जिसे हम लोग कहेंगे पुत्र। क्या कहेंगे? जिसे हम लोग कहेंगे पुत्र, यानी कि संतान उत्पन्न हो जाएगी। इसी को तो भाई जनन कहते हैं। या दो दंपतियों से या एक दंपति से तीसरी दंपति उत्पन्न होना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। यानी कि वंश वृद्धि के लिए अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना। और भैया जान ला, अगर आदमी है तो आदमी उत्पन्न करी, आदमी पैदा करी, गाय भैंस पैदा ना करी। आदमी है तो आदमी पैदा करेगा, गाय भैंस नहीं करेगा। गाय भैंस है तो गाय भैंस पैदा करेंगी, ना कि शेर पैदा होएगा। ठीक है, तो अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही, सब सीधी एक बात कि अपनी जैसी संतान उत्पन्न करना ही क्या है, जनन कहलाता है। अब प्रश्न ये भी उठता है कि अब देखिए हम चल रहे हैं, आपका चैप्टर जो है उस चल रहा है, सीधे हम लोग एक कहानी की तरह पढ़ते चले जाएंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा। ध्यान से देखिए क्या है, जनन कितने प्रकार का होता है। अब ये प्रश्न आप ही करेंगे और उत्तर आप ही देंगे, तभी देखो समझ में आएगा। बायोलॉजी का मतलब ही होता है क्या, इंटरेस्ट होता है इसमें, बहुत मजा आता है पढ़ने में, अगर पढ़ने वाला अच्छा रहे तो। ठीक है, जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है अलैंगिक जनन, दूसरा होता है क्या, लैंगिक जनन। क्या होता है, लैंगिक जनन। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। अब देखो भैया, अलैंगिक जनन का है और लैंगिक जनन का है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अलैंगिक जनन का मतलब देख लो, क्या सामने एकदम वर्ड में ही सब उसकी परिभाषा छिपी है, अगर ध्यान देंगे थोड़ा सा तो समझ में तुरंत आ जाएगा। तुरंत का मतलब कैसे आएगा, लैंगिक का मतलब क्या होता है, लिंग तो अभी हमने बताया ही। लिंग क्या है, पुरुष जननांग क्या है, शिश्न, पुरुष जननांग शिश्न, और स्त्री वाला क्या है, योनि, स्त्री वाला योनि। यही तो आपके दो लिंग है, यही दो लिंग है ना। अगर इसमें से अलैंगिक मतलब इनकी जरूरत ना पड़ी, इनकी जरूरत क्या है, कब ना पड़ी, अगर जरूरत शिश्न और योनि की जरूरत जिसमें नहीं पड़ेगी उसी को अलैंगिक जनन कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि ऐसा जनन जिसमें जननांगों की यानी कि शिश्न और योनि की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम अलैंगिक जनन कहते हैं। ऐसा जनन जिसमें नर तथा मादा जननांगों की आवश्यकता नहीं पड़ती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अलैंगिक जनन कहते हैं। जब भैया अठे नर हो अठे मादा हो, है दोनों ना मिलत हमें, अगर मिलत ना हमें तबो अगर संतान उत्पन्न हो जाती हो तो वह अलैंगिक जनन है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि ना, जननांग की जरूरत नहीं होगी और संतान उत्पन्न हो जाएगी, उसी को कहेंगे अलैंगिक जनन। अब होता कैसे है, अभी तो आप लोग कहेंगे, अभी तो आप बताएं एक लिंगी द्विलिंगी, ये कैसे बता रहे हो भाई। तो इसका देखो इस प्रकार होता है, किस प्रकार होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अलैंगिक जनन कई प्रकार का होता है। ठीक है,
एक देख लो होता है, पहला होता है द्विविभाजन। आपके सिलेबस के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार भी बता रहे हैं क्या है द्विविभाजन। द्विविभाजन किसमें होता है? द्विविभाजन का मतलब होता है क्या? बंटवारा, यानी कि एक से दो होना ही दो विभाजन है। ऐसा जो है हमेशा कोशिकाओं में होता है। ऐसा जनन क्या है? हमेशा कोशिकाओं में होता है। अब प्रीवियस क्लास में यानी कि क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे कि कोशिका क्या होती है। भाई हम पूछते हैं आपसे, कमेंट करिए कोशिका होती क्या है, इसके बारे में आप बताओ जल्दी। तो कोशिका का मतलब क्या होता है? कोशिका होती है, कोशिका का भी अभी हमने बताया भी होगा क्या, कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जैसे इतनी बड़ी ये शरीर दिख रही है, इसमें की जो सबसे छोटी किसी ना किसी छोटे पदार्थों से मिलकर बना होगा। इतना बड़ा वर्ड लिखे तो किसी यहां से शुरू होगा, बिंदु से शुरू हुआ होगा, तभी तो उतना बड़ा शब्द लिखाया होगा। कहने का मतलब ये है कि शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। कोई पूछ सकता है कि कोशिका किसे कहते हैं बाबू, तो बता दीजिएगा कि शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। कोशिका के भाई दो भाग होते हैं। एक को कहते हैं इधर ये वाला जो होता है, इसको कहते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य। और ये जो बीच का होता है उसे हम लोग कहते हैं केंद्रक द्रव्य, केंद्रक द्रव्य। एक होता है कोशिका द्रव्य, दूसरा क्या होता है? केंद्रक द्रव्य। अब देखो एक कोशिका द्रव्य, इसका एग्जांपल हम आपको बताएं। अंडा खाए हैं सभी लोग? खाए हैं कि नहीं खाए हैं? जवाब दीजिए। अंडा खाए हैं कि नहीं खाए हैं ना? तो जब कच्चा अंडा फोड़ेंगे आप तो उसमें से जो व्हाइट निकलेगा, सफेद सफेद जो निकलता है, उसी को कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जो पियरका निकलेला गोल के, उसी को कहते हैं केंद्रक द्रव्य, उसमें केंद्रक होता है। ठीक है। अब द्विविभाजन कैसे होता है कोशिका में, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द्विविभाजन का मतलब क्या होता है? कोशिका का बंटवारा। कोशिका के क्या? बंटवारा। काले का मतलब ये, अब हुच के दू घुसा के दे दा तो का होई? गुरमा गुरमी ऊपर आ जाई। इतना बड़ा हुच के दूठे अलग गुरमा ऊपर आ जाई। अब कबो सोचला कि काहे गुरमा ऊपर आयल, यही पे अगर हम दूठे मार दही कोनो कोशिका पे लगी तो कोशिका का होई? हई फूल के इतनी बड़ी हो जाई। हई फूल के का होई? इतनी बड़ी हो जाई। अब काहे फूलल? काहे कि इनमें घाव लगल, जब इसमें चोट लगेगी तब इसका क्या होगा? ये जो एक कोशिका द्रव्य है और एक केंद्रक द्रव्य है, अब इसको बीच वाले को मिटा दे रहे हैं। अब इस तरह समझिए, अब ए वाला बन गया, जो ऊपर वाला है आपका भी ए वाला कोशिका द्रव्य, और ये जो बड़ा वाला है क्या हो जाएगा? केंद्रक द्रव्य। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या हुआ कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का अनुपात आपका बिगड़ गया। अनुपात मान ला एक संबंधी दो रहा, सपोज करिए, होता नहीं इस प्रकार, बताने के लिए कह रहे हैं। एक संबंधी दो का मतलब अगर एक आकार में इतना बड़ा, मान लो एक ए है, ये समझ लो एक केंद्रक है, एक केंद्रक रहा तो दो क्या रहा? कोशिका द्रव्य। एक केंद्रक द्रव्य रहा तो दो क्या रहा? आपका कोशिका द्रव्य रहा है। अगर इसमें हुचा से मार दिए तो हाई का हो गया, हाई 2 हो गया, या हाई 4 हो गया, तो हाई क्या हो जाएगा? 8 होगा। जब हाई बढ़ेगा तो इसका क्या होगा? आकार बढ़ेगा कि नहीं? जब गुबारवा में हवैया तनकिस भरल रही तो इतने बड़ा रही, जब हुच के भर देवा इतना बड़ा होई कि ना होई? होई ने। तो वह बतिया जब एक हुचा मारनी गई के तो ढई के गुरमा ऊपर आ गया बड़ा के। जब बड़ा के गुरमा ऊपर आ गया भैया तो क्या हो? इसका आकार में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। जब आकार भाई साहब बदलेगा तब क्या होगा? तब इस समय कोशिका क्या करती है? अपने आप को विभाजित करती। विभाजित का मतलब क्या होगा कि एक केंद्रक क्या करेगा? पहले एक केंद्रक जो आपका दिख रहा है यहाँ पर, एक केंद्रक क्या होगा? अपने आप को 2 भागों में बांट लेगा। कितने भागों में बांटेगा? 2 भागों में बांट लेगा। एक सेल डिवीजन के अंतर्गत क्या क्या इसका प्रोसेस होता है हम बताएंगे, पर इतना जान लीजिए कि जब कोशिका में क्या होता है, केंद्रक और कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य का अनुपात बिगड़ेगा तो क्या होगा कि ये जो केंद्रक है वो अपने आप को ससुरा 2 भाग में बांट लेता है। जब 2 भाग में बांटेगा तो यहाँ से क्या है? ये जो कोशिका द्रव्य है यहाँ से इधर से ए बलित होगा और इधर से ए बलित होगा। धीरे धीरे बलित होते होते क्या होंगे? ये दोनों मिल जाएंगे, अर्थात एक कोशिका से क्या बन जाएगी? आपकी 2 कोशिका बन जाएगी। इसी को हम लोग कहते हैं द्विविभाजन। द्विविभाजन का मतलब एक मातृ कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का बनना ही क्या होता है? विभाजन। इसी को तो जनन कहते हैं।
एक व्यक्ति से 2 व्यक्ति बन जाए, 2 व्यक्ति से 3 व्यक्ति बन जाए, यही तो जनन है मोर भैया, यह तो जनन है। काले का मतलब है एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिकाओं का बनना ही क्या है, जनन कहलाता है। द्विविभाजन समझ में आ गया। इसमें किसी प्रकार के लिंग की जरूरत पड़ी का, कौन स्त्री आई कौन पुरुष आयल, दोनों मिलने कुछ ना भया, एक खोचा धई के मारे नहीं, तुरंत कोशिका बड़ी भइल तो का भइल, ओकर केंद्रक का केले अपने आप के 2 भाग में विभाजित कैले और कोशिका द्रव्य का कैले दोनों ओर से ढक लेला ओके, अर्थात 2 अलग अलग कोशिका बन गई, कौनो प्रकार के लिंग की जरूरत ना पड़ल। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा, अगला जो विभाजन होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, द्विविभाजन के बाद हमारा आता है पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन द्वारा अलैंगिक जनन। परीक्षाओं में इसी प्रकार पूछेगा कि पुनरुद्ध भवन क्या होता है, पुनरुद्ध भवन क्या होता है, तो इसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे। पुनः मतलब क्या होता है, पुनः मतलब क्या होता है, पुनः। रुद्ध मतलब होता है क्या, टूटना, भवन मतलब निर्माण, क्या भवन मतलब निर्माण, यानी कि टूटे फूटे क्षतिग्रस्त अंगों का पुनः निर्माण होना के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन कहते हैं। मान लो जो दिख रहा है आपको मार्कर, इसको हम खूब तोड़ दे, हुमुच के तोड़ के 10 भाग में बांट देनी और फिर क्या कहनी, ऐसे फेंक देनी, फेंकनी पुनः का वैली 50 मार्कर हो गया, इसी को कहते हैं क्या, पुनरुद्ध भवन। जैसे देख ला मैं गांव का बेहया, गांव के जो लोग होंगे वो जान लेंगे, बेहया का केतनों के हुमुच के तोड़ दा, केतनों के हुमुच के तोड़ के 50 भाग में फैला दा, तब वो कहा अगर मट्टी पाई गेल पानी पाई गेल तब फिर ना जान जाई ससुरा, ओकर नमवे बेहया, तब बेहया। बेहया का मतलब ओके कितना भी तोड़ फोड़ के तोड़ मरोड़ी दा, पुनः ओके अगर फेंक डाला जमीन में, फेंक डाला कत्तो भी अगर तनी मनी पानी पौले तो तुम पुनः का हो जाए, एक नया बेहया पौधा उत्पन्न कर ली। ओकर नाम इसलिए, उसी का नाम क्या है, बेहया, उसी का नाम इसलिए रखा गया कि एकदम डर बेहया है। गाँव में ना कहा है ना सब, क्या मतलब एकदम डर बेहया है हवा का, तो डर बेहया का मतलब का, केतने कुछ भी कहला मगर वो अपनी आदत से बात जाए वाला ना है। ठीक है, पुनरुद्ध भवन समझ में आ गया। पुनरुद्ध भवन अगर आपसे पूछेगा किस प्रकार का जनन है तो आपको ये होगा कि अलैंगिक जनन है। आपका जवाब तुरंत क्या आना चाहिए, अलैंगिक जनन है। आप लोग मेरे साथ में थोड़ा थोड़ा बोला करिए, भले वीडियो है तो क्या। ठीक है, अगला आपका हो जाएगा क्या, तीसरा आपका हो जाएगा कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन। क्या, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन किसके द्वारा अलैंगिक जनन, कोनिडिया द्वारा क्या है, अलैंगिक जनन होता है। किस प्रकार होगा कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, इसके बारे में देखो। इसके बारे में देखने के लिए एक पौधा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेनिसिलियम। क्या कहते हैं, पेनिसिलियम। ये देखो एज लाइक दिस होता है, इसके ऊपर क्या है, एक सिक्के नुमा संरचना होती है। जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो इस प्रकार क्या करता है, अपने शरीर को इसी प्रकार एकदम सेम विस्तृत कर लेता है, इसी प्रकार ढांचे में बन जाता है। जो दिख रहा है आपको, एक पेनिसिलियम नामक एक कवक होता है जो क्या करता है, प्रतिकूल परिस्थिति में इस प्रकार हो जाता है। पुनः जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो ये क्या करता है, एक एक ये छल्लवा जो बना है ये निकलते जाता है। ये पौधे से, मेन पौधे से क्या होता है, एक एक बारी बारी करके ये सब क्या करता है, झड़ते जाता है। और जितने ये झड़ता है पुनः अगर अनुकूल परिस्थिति आती है तो पुनः क्या करता है, एक नया पेनिसिलियम कवक बना लेता है। इतने हमारे संसार में क्या है, ससुरा अजीबो गजीब दशा है, पौधों की भी और इंसानों की तो कहना भी नहीं। ठीक है, ये भी अगर पूछ दिया कि कोनिडिया द्वारा जो जनन होता है वो किस प्रकार का जनन है, तो अलैंगिक जनन होता है। क्या है ये हमने बताया। अगला आपका हो जाएगा क्या, पुटी भवन। चौथा है क्या, पुटी भवन। पुटी भवन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पुटी भवन जो होता है ये बेसिकली ससुरा का होता है, खाली अमीबा में ज्यादातर होता है। अमीबा जहां बात आ जाए तहां बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अमीबा का हो, इस ससुरा ऐसा खच्चर है, इतना कुत्ता आदमी है अमीबा कि एकर कोनो आकार है कैसे बनावल जाए, ऐसे कह के खींच डाला, ऐसे तो यो अमीबा हो गया का, कैसो खींच डालती, ऐसे खींच डाला तो यो अमीबा हो गया, ऐसे कहीं खींच डाला
यो अमीबा हो गया, ऐसे गोल मटोल खींच डाला तो वो अमीबा हो गया। यानी कि इतना डर कुत्ता आदमी है अमीबा जो होता है, अमीबा जो है इतना डर कुत्ता है कि इसका कोई आकार नहीं है, हमेशा क्षण प्रति क्षण अपना आकार क्या करता है, बदलता रहता है। कबो ऐसे रही, कबो ऐसे हो, कबो ऐसे हो, कबो ऐसे हो, कैसन कैसन हो जाए कुछ पता है ना। अमीबा की यह पहचान है कि इसका कोई क्या है, आकार ही नहीं होता है अमीबा का। तो इसमें अमीबा में पुटी भवन द्वारा कैसे अलैंगिक जनन होता है ये देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सपोज करिए अमीबा था, तो जब इसको प्रतिकूल परिस्थिति आएगी, अमीबा एक क्या है, जीव है जिसमें क्या होता है कि क्या करता है ससुरा कि जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है, सपोज करिए आपको दांत में दर्द होता है, तो दांत में क्या होते हैं, अमीबा होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं विशेष प्रकार के। जब आप दवा खाएंगे तो क्या करेंगे, ये ससुरा बहुत चालाक होते हैं, जब आप दवा खाएंगे ब्लड में मिलेगा, तुरंत ये अमीबा क्या करता है, अपने आप को गोल मटोल बना लेता है। क्या करता है ससुरा, इतना चालाक होता है, दवाई से बचे खातिर गोल मटोल हो, जो गोल मटोल हो तो क्या करी, अपने ऊपर से क्या करता है, एंजाइम स्रावित करके एक त्रिस्तरीय सिस्ट बना लेता है। क्या करता है, त्रिस्तरीय सिस्ट बना लेता है। त्रिस्तरीय मतलब 3 स्तर से अपने आप की क्या करी, ढाक ले, 3 स्तर से क्या करी, ढाक ले। अब इसका तो बीच में केंद्रक होगा, 3 स्तर से अपने आप को ढाक लेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि ये इसका जो केंद्रक है, अब तो इसको नुकसान हो ही गया है, जब दवा खाए हैं तो मरने की कगार पे है, जब मरने की कगार पे आया तो तुरंत अपने आप के ढाक ले। ठंडी में क्या होता है जी, हम लोग जब होते हैं, जब ठंडा लगा तो क्या करे, कुल बिछौना धई के परत चबक के क्या करे, सुतता है पूरा एकदम हेतना ऊपर ले, क्या करे, गद्दा वे गद्दा क्या करे, ढाक के सुतता वाला काम होला। तो इसी प्रकार ही ससुरा अमीबा है, जब एक प्रतिकूल परिस्थिति आई तो अपने आप के 3 स्तर की सिस्ट बना लेता है। जिसके बाद क्या करता है, इसका जो केंद्रकवा है, ये जो केंद्रक है, ये क्या करता है, बार बार विभाजित होने लगता है। जो विभाजन की क्रिया में जिस प्रकार केंद्रक विभाजित हो रहा था, इसी प्रकार ही क्या करता है, बार बार अपने आप को विभाजित करने लगता है और असंख्य केंद्रकों में बट जाता है। और जो इसकी आखिरी वाली ये वाली भीतर वाली सिस्ट दिख रही है आपको, अस्तर दिख रहा है, चमड़ी दिख रही है, इसी से क्या करता है, अपना एक अध्यावरण बनाने लगता है, धीरे धीरे आवरण बना लेता है। क्या करता है, इससे लिख रहे हैं, रुकिए, इससे क्या करता है, अपना आवरण बना लेगा। जब आवरण बना लेगा, इस प्रकार सबके ऊपर आवरण बन जाएगा, जब अनुकूल परिस्थिति आएगी, यानी कि दवा की जो मात्रा है वो खत्म हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी, तो क्या करता है, यहीं से फट जाता है। कहीं से भी जहां से कमजोर होगा वहीं से क्या करेगा, ये फट जाएगा। जब फटेगा तो इस ससुरा कुल जवन है अब सेत का अमीबा हो जाए, करोड़ों की मात्रा में अमीबा हो जाए। मारा कहिए तो मारा, एक से हम करोड़ों बने धनी, अब कितना दवाई खेगा, खा ससुरी हम तो ज्यादा चला खैला ला, एक ठे मारे खातिर जुगाड़ लगावल गया, ये 50 ठे बना ला, इतना डर कमीना होला ये अमीबा। जब क्या है, इसका कोई आकार ही नहीं होता है। पुटी भवन की जब बात आएगी तो क्या कहेंगे कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर अमीबा क्या करता है कि अपने आप को त्रिस्तरीय सिस्ट में क्या करता है, बना लेता है, और इसके बीच का जो केंद्रक होता है वो बार बार विभाजित होकर क्या करता है, विभाजित हो जाता है। और पुनः जब अनुकूल परिस्थिति आती है तो इसकी सिस्ट फट जाती है और करोड़ों की मात्रा में अमीबा क्या हो जाते हैं, विकसित हो जाते हैं। तो मुझे विश्वास है कि ये जो हम पढ़ा रहे हैं, द्विविभाजन, पुनरुद्ध भवन, कोनिडिया द्वारा अलैंगिक जनन, पुटी भवन, ये सब आपके बायोलॉजी की एनसीईआरटी में दिया है। एनसीईआरटी बेस हम बता रहे हैं आप लोगों को, ठीक है। इसको ध्यान से देखिएगा और मिला लीजिएगा एनसीईआरटी बेस है कि नहीं है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका अलैंगिक जनन। अगला आ जाएगा आपका क्या है, लैंगिक जनन आएगा। कौन आएगा इसके बाद, लैंगिक जनन आएगा। लैंगिक जनन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अगले दिन हम लोग डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन के बारे में। इसको विस्तृत से और बहुत ही मनोरंजन के साथ आराम से देखिए, एक बार पुनः क्या करिए, अगला वीडियो देखिएगा। और इसके बाद आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल पीसीबी धमाल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद।